Assalamualaikum students, this is me Fizanas. Welcome to my YouTube channel Problem Analyzing with Fizanas. आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है। तो फॉर्मेट है इसका m x, y dx प्लस n x, y dy इक्वल्स टू 0, यानी dx के साथ जो भी होगा वो m होगा और dy के साथ कुछ भी होगा वो n होगा इक्वल टू 0। ये याद रखना है, यहाँ पर प्लस साइन है फॉर्मेट में। अगर इक्वेशन में माइनस साइन हो तो हम उसके साथ वो पूरा n होगा, वो माइनस का n होगा। ठीक है, वो हम जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। A differential equation having form is said to be an exact differential equation if dawa by dawa y of m equals to dawa by dawa x of n। इसे हम डेरिवेटिव नहीं कहेंगे कि dy over dx, इसे हम डावा कहेंगे। ठीक है, डावा यानी डावा का मतलब उसे सिंपल डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन इसका साइन कुछ इस तरह का है, डी टाइप का। ठीक है, क्या होगा ये कि dx के साथ जो भी होगा वो m होगा, उससे हम y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, और y के साथ जो भी होगा उसे हम n कहेंगे, उसे हम dx के x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे। अगर ये दोनों डावा बाय डावा y ऑफ m इक्वल आ गया डावा बाय डावा x ऑफ n के, तो उसे हम कहेंगे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अदरवाइज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी, उसे हम फिर कोई और मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक, दिस इज ओनली वैलिड फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इंटीग्रेट द होल इक्वेशन एट अ सिंगल टाइम। ठीक है, ये सिर्फ उस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए वैलिड है जो पूरी इक्वेशन को एक स्टेप में इंटीग्रेट कर देगी। क्या ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने याद करना है। इंटीग्रल होल्डिंग y एज अ कांस्टेंट dx प्लस इंटीग्रल नेग्लेक्टिंग द टर्म इन्वॉल्विंग x और से मल्टीप्लाई हो रहा है dy इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 0। ठीक है, इस इक्वेशन में हम डायरेक्ट पुट करेंगे और हमारी जो इक्वेशन है ना वो एक स्टेप में पूरी इक्वेशन हमारी इंटीग्रेट हो जाएगी। क्या होगा हम एग्जाम्पल से सीखेंगे। ठीक, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। एग्जाम्पल है मेरे पास e की पावर 2y माइनस y cos xy और से मल्टीप्लाई हो रहा है dx प्लस 2x e की पावर 2y माइनस x cos xy प्लस 2y और उससे मल्टीप्लाई हो रहा है dy इक्वल्स टू 0। अगर मैं फॉर्मेट को देखूं तो m x, y dx प्लस n x, y dy इक्वल्स टू 0 है। यानी सिंपल यहाँ पर हमें अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट कहेंगे कि dx के साथ जो है वो m है और dy के साथ जो है वो n है। फिर हम जो dx के साथ जो m है उसको हम y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे और जो dy के साथ जो है ना n, उसे हम x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे। अगर ये इन दोनों का डेरिवेटिव यानी डावा बाय डावा y ऑफ m इक्वल आया डावा बाय डावा x ऑफ n के, तो हम उसे कहेंगे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अदरवाइज वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। ठीक, dx के साथ ये पूरा क्या है m और dy के साथ ये पूरा n है। यहाँ पर देखिए बीच में प्लस साइन है, फॉर्मेट में भी प्लस। अगर यहाँ पर माइनस साइन होता तो हम n क्या होता माइनस ऑफ 2x e की पावर 2y यानी माइनस ऑफ n। इसे हमने याद रखना है। ठीक है, अगर ये ठीक है अगर यहाँ पर डिवाइड में होता, अपॉन में होता, तो हम उसे पहले अरेंज करते, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट जो है m और n कहना है, डिफरेंशिएट करना है, फिर हम फॉर्मूले में पुट कर देना। ठीक है, m क्या है मेरे पास e की पावर 2y माइनस y cos xy और n क्या है मेरे पास 2x e की पावर 2y माइनस x cos xy प्लस 2y। ठीक है, मैंने क्या बताया dx के साथ जो भी होगा उसे हम m कहेंगे और क्या होगा डावा और m को y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर देंगे। ये है डावा बाय डावा y ऑफ e की पावर 2y माइनस y cos xy।
हमने डेरिवेटिव बहुत पहले से पढ़ा हुआ है। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है और फिर हम एंगल को डिफरेंशिएट करते हैं, यानी डावा बाय डावा वाई ऑफ ई की पावर 2y माइनस इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी हम माइनस बाहर रखेंगे, डावा बाय डावा वाई ऑफ वाई इंटू कॉस एक्स वाई। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यू डॉट वी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, विच इज इक्वल्स टू यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस वी डी बाई डी एक्स ऑफ यू। सबसे पहले e की पावर 2y का डेरिवेटिव होता है e की पावर 2y, फिर हम एंगल को डिफरेंशिएट करते हैं, यानी जो है डावा बाय डावा y ऑफ 2y, यानी 2 बाहर आ गया, यानी सिंपल 2 e की पावर 2y माइनस यहाँ पर u डॉट वी फॉर्मूला अप्लाई हुआ, u डावा बाय डावा y ऑफ cos एक्स वाई प्लस v यानी cos एक्स वाई डावा बाय डावा y ऑफ u यानी y। ठीक है, सिंपल बच गया 2e की पावर 2y माइनस y। डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x। ठीक है, ये हो गया माइनस sin x आ गया। फिर जब एंगल का डेरिवेटिव लेंगे ना, यानी एक्स वाई लेंगे, तो ये आएगा एक्स वाई साइन एक्स वाई, यानी माइनस आ जाएगा। ठीक है, जब ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस प्लस माइनस कॉस एक्स वाई, ये आ गया डावा बाय डावा वाई ऑफ एम। ठीक, अब क्या करेंगे, अब ये डावा बाय डावा एक्स ऑफ एन भी यही आना चाहिए। अगर यही आएगा हम फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, डावा बाय डावा एक्स ऑफ एन, एन क्या है मेरे पास, ये है एन, 2x e की पावर 2y माइनस x cos एक्स वाई प्लस 2y। ठीक है, 2 यहाँ पर 2 बाहर आ गया, कांस्टेंट है। ठीक है, e की पावर 2y भी है क्योंकि हमें x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, डावा बाय डावा x आ गया माइनस, ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर फिर u डॉट वी फॉर्मूला अप्लाई होगा और ये 2y का तो हम डेरिवेटिव लेंगे तो सिंपल 0 आएगा क्योंकि हमें x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट लेना है। ठीक है, ये हो गया 2e की पावर 2y माइनस u डॉट वी फॉर्मूला अप्लाई, यानी x डावा बाय डावा x ऑफ cos एक्स वाई, फिर कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि ये माइनस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर कर्ली और लार्ज ब्रैकेट यूज की है, प्लस cos एक्स वाई डावा बाय डावा x ऑफ x। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो डेरिवेटिव ऑफ cos इज माइनस sin x होता है, हमें पता है, 2e की पावर 2y माइनस, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो माइनस sin x होता है, फिर डावा बाय डावा x ऑफ एक्स वाई, यानी यहाँ आएगा माइनस माइनस y sin एक्स वाई, यानी माइनस माइनस प्लस एक्स वाई साइन एक्स वाई। ये समझ आया, माइनस माइनस प्लस माइनस cos एक्स वाई इक्वल्स टू डावा बाय डावा x ऑफ n। यहाँ पर देखो तो 2e की पावर 2y एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस cos एक्स वाई, दोनों इक्वल आ रहे। इट मीन्स दैट ये जो इक्वेजन है हमारी वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेजन है। जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, होल्डिंग y एज अ कांस्टेंट dx प्लस नेग्लेक्टिंग द टर्म इन्वॉल्विंग x dy इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, यानी सिंपल जो हमारा क्वेश्चन था, m की जगह हम m लिख देंगे, dx प्लस इंटीग्रल n dy इक्वल्स टू 0। क्या करना है, होल्डिंग y एज अ कांस्टेंट, यानी y को हम कांस्टेंट ले लेंगे, तो e की पावर 2y यानी y है इसमें, मैंने इसे क्या कह दिया, कांस्टेंट है ये। ठीक है, तो बच गया इंटीग्रल, और dx को साथ में इसके मल्टीप्लाई भी करवा रही हूँ मैं, e की पावर 2y इंटीग्रल ऑफ dx माइनस y को कांस्टेंट लेना था, इंटीग्रल ऑफ cos एक्स वाई dx। यहाँ पर लिखा हुआ है नेग्लेक्टिंग द टर्म इन्वॉल्विंग x, जिस टर्म में x इन्वॉल्व होगा उसे हमें इग्नोर कर देना है, नेग्लेक्ट कर देना है। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, और अगर मैं यहाँ पर देखूँ यहाँ पर x नहीं है, यानी सिंपल हम उसे इंटीग्रेट करेंगे, 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ y dy इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 0। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इंटीग्रल ऑफ dx x होता है, cos एक्स वाई का इंटीग्रल होता है sin x, लेकिन शर्त ये कि एंगल का डेरिवेटिव सामने मौजूद होना चाहिए। तो एंगल का डेरिवेटिव होता है cos एक्स वाई dx के रिस्पेक्ट से ना, तो एंगल का डेरिवेटिव होना चाहिए y, यहाँ पर y सामने होना चाहिए, लेकिन y बाहर है। मैं ऐसे कर सकती हूँ कि इस y को मैं अंदर लेके चली जाऊँ, मैंने क्या किया, इस y को मैंने अंदर कर दिया। ठीक है, यानी एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है, इसे हम डायरेक्ट इंटीग्रल
इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी सिंपल मैं लिख सकती हूँ साइन एक्स वाई। अगर मैं यहाँ पर देखूँ y का dy मौजूद है, पावर में +1, किस तरह से एक स्टेप में ये पूरी इक्वेशन इंटीग्रेट हो जाएगी। dx का इंटीग्रल होता है x e की पावर 2y माइनस एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है, उसे हम इंटीग्रेट करते हैं। cos x का इंटीग्रल होता है sin x, यहाँ पर एंगल xy है यानी माइनस sin xy, प्लस जब y का dy मौजूद है, पावर में +1 यानी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये हो गया 2y² / 2 इक्वल्स टू 0 का इंटीग्रल 0 होता है, लेकिन जब हम पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं तो हम प्लस ही लगाते हैं, और ये प्लस ही हम इस साइड लगाएंगे राइट हैंड साइड पे, ठीक है। ये आगे सिंपल x e की पावर 2y माइनस sin xy प्लस y² इक्वल्स टू c। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 1-2 एग्जांपल्स और भी देखेंगे ताकि सही तरह से क्लियर हो जाए। Thank you so much for watching my channel. Please subscribe it for more videos. Allah Hafiz.